Assalamu alaikum. My name is Ahmed Raza. Today our subject is anatomy. Our reference book is General Anatomy by Laik Hussain. We will continue our chapter The Muscular System. In this chapter our next topic is classification of muscles on the basis of group action. Means action की बुनियाद पर muscles की classification. इसमें हमारे पास पहली टर्म है उसका नाम है एगोनिस्ट. एगोनिस्ट को हम प्राइम मूवर्स भी कहते हैं. ये वो मसल्स होते हैं जो एक्टिवली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट के अंदर इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मसल्स एगोनिस्ट मसल्स की एक्शन को अपोज करते हैं. मीन्स जब हमारी एल्बो जॉइंट जब हम हमारा बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द सेम टाइम हमारा ट्राइसेप मसल रिलैक्स करता है और इस फिनोमेना को हम एंटागोनिज्म कहते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज साइनेजिस्ट्स. जब एगोनिस्ट मसल एक जॉइंट से ज़्यादा जॉइंट में इन्वॉल्व होता है तो जो उसका प्रोक्सिमल जॉइंट है उसकी मूवमेंट को अनवांटेड मूवमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए जो मसल्स रोल प्ले करते हैं उनको हम साइनर्जिस्ट मसल कहते हैं. मींस जब हम अपनी हैंड को टाइट करते हैं तो जो हमारा रिस्ट जॉइंट है उस पर जो अनवांटेड मूवमेंट होती है उनको स्टेबलाइज करने के लिए साइनर्जिस्ट मसल्स रोल प्ले करते हैं ताकि जो हमारी डिजिट्स हैं हमारी हैंड्स की फिंगर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके. Now we will talk about fixators. Fixators are similar to synergists, but fixators are related only to our limbs, means our arms. Fixators के अंदर fixators मसल हमारे joints की जो movement होती है उनको stabilize करता है. मीन्स जब हमारी elbow joint contract या relax करेगी तो हमारे जो shoulder joint है उसका जो proximal end है elbow joint का उस पर जो movements होंगी उनको stabilize करेगा. इसका जो role है वो. Now our next topic is muscle fibers. मसल स्केलेटल मसल्स में एक मेजर प्रोटीन होती है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं जो कि सिमिलर टू हीमोग्लोबिन होती है. हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. मायोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि वो रेड ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और उसको मसल सेल्स तक लेकर जाता है ताकि मसल सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके. मायोग्लोबिन का कलर रेडिश ब्राउन होता है. मसल फाइबर्स 3 टाइप्स के होते हैं: रेड फाइबर्स, वाइट फाइबर्स एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स. रेड मसल फाइबर्स का डायमीटर स्मॉल होता है और उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. इसलिए रेड मसल्स स्टेडी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. मतलब कि काफ़ी देर तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट फटीग्ड, बिना थके. द नेक्स्ट टर्म इज़ वाइट फाइबर्स. वाइट फाइबर्स का डायमीटर रेड फाइबर्स की निस्बत ज़्यादा होता है और लेकिन इनके पास मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू रेड फाइबर्स कम होती है. ये फाइबर्स रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ये जल्दी फटीग्ड हो जाते हैं. रेड फाइबर्स को हम स्लो ट्विच फाइबर्स कहते हैं. वाइट फाइबर्स को हम फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते हैं. थर्ड टर्म इज़ इंटरमीडिएट फाइबर्स. इंटरमीडिएट फाइबर्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर बिकॉज ये काफ़ी देर तक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ये फटीग्ड रेजिस्टेंट भी हैं. कुछ लोअर एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जो जिनके जो कुछ मसल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेड फाइबर से बने होते हैं और कुछ सिर्फ वाइट फाइबर से बने होते हैं. जैसे कि जो हमारी डोमेस्टिक चिकन है उसके जो चेस्ट रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइट फाइबर्स होते हैं और उसकी थाई और लेग रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड फाइबर्स होते हैं. लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ज़्यादातर मसल रेड और वाइट फाइबर्स का मिक्सचर होते हैं. Now we will discuss about connective tissue associated with skeletal muscles. Connective tissue skeletal muscles को strengthen करते हैं, उनकी attachment के अंदर involve होते हैं. Connective tissue skeletal muscles के अंदर दो तरीके से पाए जाते हैं: fascia और connective tissue components of the muscle. Fascia fibrous connective tissue की शीट और लेयर को कहते हैं जो कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है. फेशिया की दो टाइप्स होते हैं: सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं. इसकी थिकनेस वेरिएबल होती है हमारी बॉडी के अंदर. सुपरफिशियल फेशिया की 2 लेयर्स होती हैं: आउटर फैटी लेयर और इनर फाइब्रस लेयर. जो आउटर फैटी लेयर होती है उसके अंदर जो फैट की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होती है. मेल्स के अंदर ये फ़ैट की कंसनट्रेशन कम होती है जबकि फीमेल के अंदर फ़ैट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. और हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये फ़ैट एब्सेंट होता है.
नाउ द सेकंड लेयर इज़ इनर फाइब्रस लेयर। ये लेयर ज़्यादातर थिन होती है, लेकिन हमारे एब्डोमेन पार्ट के अंदर ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का काम करती है। सुपरफिशियल फेशिया का ओवरऑल फंक्शन होता है एनर्जी स्टोर करना फॉर मेटाबॉलिज्म और इंसुलेशन प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को, मीन्स ताकि हमारी बॉडी से हीट लॉस ना हो सके। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फेशिया इज़ डीप फेशिया। ये सुपरफिशियल फेशिया के नीचे प्रेजेंट होती है और इन इलास्टिक और थिक होती है। इनके अंदर फैटी टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। ये हमारे नेक रीजन के अंदर और लिम्स के अंदर, आर्म्स के अंदर वेल डिफाइंड होते हैं, जबकि हमारे फेस और ट्रंक रीजन में, चेस्ट रीजन में ये इल डिफाइंड होते हैं। और ये तकरीबन हमारी इंटायर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल फाइबर्स एक ख़ास किस्म की कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होते हैं, जिसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। और स्केलेटल मसल फाइबर्स पैरेलली अरेंज होकर मसल बंडल बनाते हैं, उनको फेसिकुलाई कहते हैं। एंड ईच फेसिकुलस इज सराउंडेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरीमाइसियम, एंड अ होल मसल इज सराउंडेड बाय एपीमाइसियम। नाउ विल डिस्कस अबाउट टेंडन्स। टेंडन्स हमारे मसल को बोन के साथ अटैच करता है। ये स्ट्रॉन्ग और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। टेंडन्स हमारे मसल के बोथ एंड पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिर्फ एक एंड पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ मसल्स हमारे इस तरह होते हैं जिनके अंदर टेंडन्स मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम इंटर मस्कुलर सेप्टा कहते हैं। जैसा कि हम थिन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को किसी बड़े मसल के साथ अटैच करना होता है तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है और वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, थिन फ्लैट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं, ताकि वो उस पर्टिकुलर मसल के साथ इफेक्टिवली अटैच कर सके। इसकी एग्जांपल है एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो हमारे एब्डोमिन रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। रेफी एक सीम लाइक यूनियन होती है जो दो एंड्स ऑफ द टेंडन्स को आपस में कनेक्ट करती है और वो उन दो टेंडन्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जांपल है मोलोहॉइड रेफी, जो कि राइट मोलोहॉइड मसल को लेफ्ट मोलोहॉइड मसल के साथ अटैच करती है और वो इन दोनों मसल के दरमियान इंसर्ट होता है जो टेंडन है। हमारे मसल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थिक और फ्लैशी होता है। उसको हम बेली और गैस्टर ऑफ द मसल कहते हैं। इसके बोथ एंड पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनको हम टेंडन्स कहते हैं। ये तो या तो बोथ एंड पर प्रेजेंट होते हैं या तो सिर्फ वन एंड ऑफ द मसल पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्केलेटल मसल्स हमारे इस तरह के होते हैं कि जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उनका साइज इतना स्मॉल होता है कि वो ऐसे महसूस होता है कि मसल बोन के साथ डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ज़्यादातर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का साइज बड़ा ही होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज की वजह से हमारे मसल का जो बेली है उसका डायामीटर इंक्रीज होता है और इस डायामीटर इंक्रीज होने को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसकी वजह नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स इंक्रीज होना है। मसल का वो पार्ट जो फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और मसल का वो पार्ट जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे हम इंसर्शन कहते हैं। हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स पेरियोस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम की सरफेस पर अटैच होते हैं। पेरियोस्टियम इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ बोन एंड पेरिकॉन्ड्रियम इज द सरफेस ऑफ कार्टिलेज। कुछ स्केलेटल मसल्स बोन और कार्टिलेज के अलावा नॉन स्केलेटल सर्विसेज से ओरिजिनेट करते हैं, लाइक लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। स्केलेटल मसल जिनके एक से ज़्यादा हेड ऑफ ओरिजिन होते हैं उसे हम बाइसेप्टियल मसल कहते हैं, फॉर एग्जांपल बाइसेप ब्रिकाई मसल। और जिस मसल के तीन हेड ऑफ ओरिजिन होते हैं उसे हम ट्राइसेप्टियल मसल कहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइसेप्स मसल। स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच द स्केलेटल मसल्स में ओरिजिनेट आर बोन्स, कार्टिलेजेस, डीप फेशिया, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। और वो स्ट्रक्चर्स जिनमें स्केलेटल मसल्स इंसर्ट होते हैं उनकी एग्जांपल्स है बोन्स, कार्टिलेजेस, डीप फेशिया एंड स्किन। हमारे जॉइंट्स में जब मूवमेंट होती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं और उनका नाम है साइनोवियल बर्सा और साइनोवियल शीथ।
साइनोवियल बर्सा इज ए क्लोज सैक ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर। ये 2 लेयर्स थिन लेयर ऑफ साइनोवियल फ्लूइड के ज़रिए से सेपरेटेड होती हैं। साइनोवियल बर्सा हमारे टेंडन्स में, हमारे स्किन्स में और लिगामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और साइनोवियल शीथ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे टेंडन्स को कवर करता है जब ये लिगामेंटियस और ऑस्टियोफाइब्रस टनल से पास करते हैं मसल्स। साइनोवियल शीथ की भी 2 लेयर्स होती हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर को हम विसरल लेयर कहते हैं, जबकि आउटर लेयर को हम पेरिटल लेयर कहते हैं। These 2 layers are separated by a film of synovial fluid. विसरल और पेरिटल लेयर एक पॉइंट पर आपस में यूनाइट होती हैं और उस पॉइंट को हम कहते हैं मेसोटेंडन। मेसोटेंडन टेंडन्स तक ब्लड सप्लाई करती हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारी बॉडी फ्रीली रिलैक्स स्टेट के अंदर होती है तो उस वक्त भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जो स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, जिन्हें हम टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम स्लीपिंग स्टेट के अंदर होते हैं या फिर अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोशी की हालत में होते हैं, तब उस वक्त हमारी बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स होती है। मीन्स हमारी बॉडी का कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता। फेजिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हमारी मर्जी से होती हैं उन्हें हम फेजिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर टेंशन ऑफ द मसल सेम रहती है जबकि मसल की लेंथ चेंज होती है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेंथ ऑफ द मसल सेम रहती है जबकि टेंशन ऑफ द मसल चेंज होती है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेंथ ऑफ द मसल डिक्रीज करती है एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेंथ ऑफ द मसल इंक्रीज करती है। हमारी बॉडी में कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को हम रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी मसल का चीफ कंपोनेंट है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी रेस्पिरेशन से लिंक्ड मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल है।